एक दिन की बात है। एक जवान व्यक्ति गौतम बुद्ध को देखने आता है। वह गौतम बुद्ध से कहता है कि वह उसे अपनी शिक्षाएं दे, लेकिन आसान भाषा में, जिससे वह उनकी शिक्षाओं को समझ सके। गौतम बुद्ध ने आदमी से पूछते कि तुम्हारा कोई बेटा है? जवान आदमी ने उत्तर दिया, हां, मेरा एक बेटा है। गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? जवान व्यक्ति ने उत्तर दिया, हां, मेरे भाई का भी बेटा है। गौतम बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी का भी कोई बेटा है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हां, मेरे पड़ोसी के भी बेटे हैं। गौतम बुद्ध ने आगे पूछा, कोई ऐसा इंसान जिसे तुम नहीं जानते, उसका भी बेटा है? उस जवान व्यक्ति ने कहा, हां, उसका भी एक बेटा है। बुद्ध ने फिर उस आदमी से पूछा, अच्छा, तुम मुझे यह बताओ, यदि तुम्हारे बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम कितने दुखी होगे? जवान व्यक्ति ने कहा, मेरे दुख का कोई अंत नहीं होगा, यहां तक कि मैं अपने बेटे की मौत की खबर सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। मुझे नहीं पता मैं उसकी मौत के बाद मैं जिंदा रह पाऊंगा कि नहीं। गौतम बुद्ध ने आगे पूछा, यदि तुम्हारे भाई के बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कितना दुख होगा? उस जवान व्यक्ति ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे खुद के बेटे की मौत पर होगा। गौतम बुद्ध ने आगे पूछा, जैसे तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मौत हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? जवान व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे पड़ोसी के बेटे के मरने पर दुख होगा, लेकिन इतना नहीं जितना मेरे भाई की बेटे के मरने पर होगा। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, अगर उस इंसान की बेटे की मौत हो जाए जिसे तुम जानते तक नहीं, तब तुम्हें कितना दुख होगा? उस जवान व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे जानता ही नहीं हूं। फिर गौतम बुद्ध ने उस जवान व्यक्ति से पूछा, और तुम यह मुझे बताओ, तुम्हारा दुख किस बात पर निर्भर करता है? कुछ देर सोचने के बाद उस जवान व्यक्ति ने उत्तर दिया, बुद्ध, हम कितने दुखी होंगे इस बात पर निर्भर करता है हम किसी भी चीज से कितना जुड़े हुए हैं, हम उससे कितना लगाव महसूस करते हैं और किस हद तक हम उसे अपना मानते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा। गौतम बुद्ध ने फिर से पूछा, अगर यदि तुम जब अपने बेटे को समुद्र के किनारे लेकर जाओगे तो क्या वह समुद्र किनारे रेत के साथ नहीं खेलेगा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हां बुद्ध, वह लड़का बिल्कुल खेलेगा। गौतम बुद्ध ने फिर पूछा, जब समुद्र से आने वाली लहरें तुम्हारे बेटे द्वारा बनाई गई घर को तोड़ देगा तो क्या तुम्हारा बेटा रोएगा नहीं? उस व्यक्ति ने कहा, हां बुद्ध जी, वह बिल्कुल रोएगा। गौतम बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम भी उसके साथ रोवोगे? उस जवान व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं नहीं रोवूंगा। गौतम बुद्ध ने पूछा, तुम क्यों नहीं रोवोगे? आदमी ने कहा, हे बुद्ध, इसलिए बच्चा रोएगा क्योंकि उसे लगता है कि उस रेत का घर बहुत सुंदर है और हमेशा वहीं बना रहेगा, इसलिए वह उसके साथ जुड़ाव महसूस करता है। बच्चों की भावनाएं उस घर के साथ जुड़ जाती हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह रेत का घर हमेशा के लिए नहीं है। हमेशा वहां नहीं रहने वाला, कुछ समय बाद उसे लहरों से टूटना ही पड़ता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तो तुम समझ ही गए होंगे, है ना? अगर तुम इस ब्रह्मांड के सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते, तब तक तुम इस अंतिम समय में बस यूं ही चलते जाओगे। तब तुम में और उसे रेत के घर को टूटा हुआ देखकर उस बच्चे में कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर हम वास्तव में देखें कि महान बुद्ध हमें क्या सीखना चाहते हैं, भगवान बुद्ध हमें सिखाते हैं कि किसी से खुद को न जोड़ो। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। अगर हम खुद को किसी भी चीज या इंसान से जोड़ देते हैं तो वहां तो हमें दुख होगा ही। जब वह चीज, वह इंसान हमें छोड़कर चले जाएंगे। यह वह रहस्य था जो बुद्ध जान गए थे। शांति पाने का केवल एक ही तरीका है, और वह है किसी से ज्यादा लगाव ना रखो, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ केवल एक भ्रम है, और इस भ्रम से आप अपने लिए क्या चुनते हैं यह केवल आप पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसा आप अपने जीवन को देखना शुरू कर देंगे यह वैसा ही बन जाएगा। इसलिए उसके जाने का दुख कभी हमें नहीं होना चाहिए।